electrodes is the today's lecture और इसमें समझेंगे कि electrodes होते क्या हैं। अगर हम इनको डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन के लिहाज से ये होंगे कि these are plates, rods or wires through which electron या electric current, electrons or electric current enter or exit the cell। तो ये हो सकते हैं प्लेट्स, वायर्स, रॉड्स, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स या करंट सेल के अंदर दाखिल होता हो और सेल से निकलता हो। यानी ये वो गेटवेज हैं जिसके थ्रू करंट सेल में दाखिल होगा और सेल से इंटर होगा। अब इसके दो टाइप्स हैं। एक आपको मिलेगा एनोड और दूसरा मिलेगा कैथोड। तो दोनों को आपने यूं पहचानना होगा। एनोड, electrode at which oxidation occurs। यानी what was oxidation? Loss of electron या electrons। तो वो एनोड होगा। एनोड पे एक आयन आएगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, तो वो एनोड कहलाएगा जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। और कैथोड एट विच रिडक्शन अकर्स, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आपने ये इनके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं दोनों के। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भाई एनोड पॉजिटिव होता है तो नो, इट्स नॉट ट्रू। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये पॉजिटिव होता है लेकिन वोल्टिक सेल में फिर ये नेगेटिव होता है। इसी तरह कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नेगेटिव होता है लेकिन वोल्टिक सेल में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से इनकी स्टैंडर्ड पहचान नहीं है। इनकी अगर स्टैंडर्ड पहचान है तो वो ऑक्सीडेशन जिस पे होगा दैट इज़ एनोड और रिडक्शन जिस पे होगा दैट इज़ कैथोड। अब एनोड को एनोड इसलिए कहते हैं कि जो एनाइंस हैं जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो एनाइंस ट्रेवल टूवर्ड्स इट। इसकी तरफ एनाइन जाते हैं, तो इस वजह से एनाइन से ये कहलाया गया एनोड। और एनाइन इसलिए जाते हैं कि वो वहाँ पे ख़ुद को न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी इनका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ख़त्म होता जाएगा। और कैथोड की तरफ कैटाइंस ट्रेवल टूवर्ड्स इट। इसकी तरफ कैटाइन ट्रेवल करते हैं। तो कैटाइन ट्रेवल टूवर्ड्स इट, यानी इसकी तरफ कैटाइन ट्रेवल करेंगे ताकि वो यहाँ पे पहुँच के न्यूट्रलाइज हो सकें। तो वो क्या करेंगे, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इनका ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हो कि दिस इज़ एन एनाइन
जो कैथोड की तरफ आएगा तो ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। दूसरी तरफ जो कैटायन है हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, वो 1 2 3 पॉजिटिव तक हो सकते हैं। यहाँ पे अब ये करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है कैटायंस की और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है एनाइंस की। दूसरा जो आप इसको समझ सकते हो, एट एनोड electrons leave the cell। जो सेल होता है, बैटरी होती है, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन सेल से निकलते हैं और कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड electrons enter the cell। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेल में दाखिल होंगे। तो जिस गेटवे से इलेक्ट्रॉन सेल में दाखिल होते हैं दैट इज़ कैथोड, और जिस गेटवे से इलेक्ट्रॉन सेल से निकलते हैं दैट इज़ एनोड। तो ये दोनों की आसान सी पहचान जिससे आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे कि नाउ विच वन विल बी इलेक्ट्रोड और दूसरा जो एनोड है वो कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो इसी इलेक्ट्रोड में हम आसानी से मज़ीद समझ सकते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह होंगे, तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस चैप्टर के शुरू में हमने इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया था कि सब्सटेंस which can ionize in molten form or solution form and conducts electric current। तो वो सब्सटेंस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जिसमें आयन बनेंगे एनाइन और कैटाइन, चाहे उसको हम मेल्ट करें मोल्टन फॉर्म में या उसका सॉल्यूशन बनाएं, वाटर में ज़्यादातर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में वो आयोनाइज हो सकता हो और वो करंट पास कर सकता हो, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं वो मेल्ट भी होते हैं, पानी में हल भी होते हैं, लेकिन उनमें आयंस नहीं बनते, तो वो करंट पास नहीं करेंगे। आसान सा एक एग्जाम्पल अपने जहन में ले चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड मेल्ट होके भी आयन बना देता है और पानी में डिज़ोल्व होके भी आयन दे जाता है और करंट कंडक्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप शुगर ले लें तो शुगर पानी में हल हो सकता है, मेल्ट भी होता है, लेकिन उससे करंट पास नहीं होता क्योंकि उसमें कोई आयंस नहीं बनते। तो वो आयंस का बनना रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कैसे होगी। इलेक्ट्रोड जो हमने ऊपर डिस्कस किए, कैथोड एनोड, देखेंगे कि कैथोड पे रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा और दूसरा जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, रिडक्शन, और दूसरे पे ऑक्सीडेशन कैसे होगी। अच्छा, तो एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे लेते हैं और जनरल इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल MX2। ये एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हमने हीट किया
तो मेल्ट हुआ, यानी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये M2 पॉजिटिव केटाइन बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और साथ में X नेगेटिव एनाइन बन जाएंगे, वो भी मोल्टन फॉर्म में। अब जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट से बिजली पास करेंगे तो यहाँ पे देखते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये किया कि ये वो कंटेनर है जिसमें हमने ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट डाला। ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट इसमें मौजूद है, कंटेनिंग M पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस। जितने थे वो सारे इस तरह से पॉजिटिव क्लोराइड और ये आयंस बने हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड डिप करते हैं इसमें, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड डिप किया। अच्छा, अब ये हमारी बैटरी है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस पे हम जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे वो बन जाता है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो बन जाएगा कैथोड। तो जब हम ये सर्किट कंप्लीट करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पे लिख दो कि रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे अब कैसा रिएक्शन होगा, तो ऊपर हमने डिफाइन किया कि कैथोड की तरफ कैटाइन ट्रेवल करेगा। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज्ड M आयन इज कैटाइन, तो ये अब ट्रेवल करेगा कैथोड की तरफ। तो कैथोड की तरफ जब ये आएगा तो ये हुआ M पॉजिटिव 2। तो फिर हमने पढ़ा कि कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिडक्शन होती है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम दी कैथोड, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन बैटरी की तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरह से M न्यूट्रलाइज हो जाएगा और M बन जाएगा, और हीट हमने दिया है तो भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा इस तरह से। अच्छा, अब दूसरी तरफ, तो ये अगर अब देख लोगे तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सो मीन्स के रिडक्शन हो गई है। दिस इज रिडक्शन। अब आते हैं एनोड के रिएक्शन की तरफ। तो रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। ऊपर हमने पढ़ा कि एनोड को एनोड इसलिए कहते हैं कि एनाइन ट्रेवल टूवर्ड्स इट। तो एनाइन अब जो यहाँ पे था, दिस इज़ दैट क्लोराइड या ClX आइन में, मेरे उसमें ऊपर X लिखा है तो इधर भी इसको X लिखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये भी X नेगेटिव, चूँकि X ज़्यादातर हम हेलोजन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से। अच्छा, अब जो X एनाइन है ये X एनाइन हुआ, और अब ये जो एनोड की तरफ आया तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये शो कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद न्यूट्रल हो जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा। फिर ऊपर हमने रिएक्शन में ये देखा कि एक M पॉजिटिव 2 X नेगेटिव छोड़ता है तो दूसरा XP आएगा। ये हुआ दूसरा एनाइन, वो भी इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 एनाइन थे, X एनाइन,
उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए और X और X आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो X2 आपको मिल जाएगा, और इस तरह से बाकी हुए इनके 2 इलेक्ट्रॉन जो ये दे चुके हैं, तो यहाँ पे हो गई है ऑक्सीडेशन। सो दिस इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब अगर हम ओवरऑल इस प्रोसेस को देखें या ऊपर जितने भी रिएक्शन हैं इनको हम ऐड करें, तो हमें ये फाइनल रिएक्शन मिलेगा कि MX2 एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसको हमने मेल्ट करके उससे करंट पास किया, तो ये हुआ करंट, और करंट पास करने से इसकी हो गई ही इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। इलेक्ट्रिसिटी लेसिस मीन स्प्लिटिंग, तो हमने बिजली की मदद से इसको तोड़ा, तो टूट के क्या बना, M बना और साथ में X2 बना। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट से जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें केमिकल चेंज आ जाता है, जबकि कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। जिस तरह ये बिजली के तार ऊपर लगे हुए हैं तो इनमें बिजली गुजरती रही है सालों से, लेकिन इनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट चाहे एक लिविंग बॉडी है, उसको करंट लग जाए तो वो लिविंग बॉडी मर जाती है। दैट इज़ बिकॉज कि उसमें हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो वही चीज़ें नहीं रह पाती जो उसके ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी थी, बल्कि वो अलग चीज़ें बन जाती हैं जिनसे ज़िंदगी नहीं आती। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा, और उसमें अगेन रिवाइज करें कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि MX2 इलेक्ट्रोलाइज हुआ तो बताएं कि M कौन से इलेक्ट्रोड पे बना होगा और X2 कौन से इलेक्ट्रोड पे बना होगा। यस, तो जो M है वो बना होगा कैथोड पे, और जो X2 है वो हमें ऑब्टेन मिलेगा एनोड पे। तो ओवरऑल पहले ये हुआ था कि M और X जब मिल रहे थे तो M ने इलेक्ट्रॉन दिए और X ने इलेक्ट्रॉन लिए। तो वो कुछ यूं प्रोसेस था कि M इलेक्ट्रॉन दे चुका तो +2 चार्ज उस पे आया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। वो 2 इलेक्ट्रॉन 2X ने गेन किए और X नेगेटिव यानी एनाइन बने। फिर जब ये एनाइन और कैटाइन सामने आए तो ये हुआ कैटाइन M2 और प्लस X नेगेटिव। तो ये जब सामने आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बन गए MX2। तो ये खुद ये प्रोसेस हुआ था, यानी फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बना था, या कैल्शियम और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बना था। हमने इसी प्रोसेस को रिवर्स किया, तो बिजली की मदद से MX2 से बिजली पास की, उसको आयोनाइज किया, और आयोनाइज करने के बाद वापस इनको कन्वर्ट किया इनटू M एंड X2। तो उस पे हमने इसको कन्वर्ट किया। तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और जिसकी वजह से उस सब्सटेंस की ब्रेक डाउन हो जाती है। अब अगर हम ये इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड की करते हैं मोल्टन फॉर्म में, तो ये हुआ सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में। तो इधर हम लिक्विड लिख देंगे, क्योंकि मोल्टन फॉर्म सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं मेल्टिंग। इससे जब हम बिजली पास करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये हो गई इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें मिल जाएगा
सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म में एट कैथोड प्लस क्लोरीन गैस, अब वो गैस फॉर्म में क्योंकि उसका अपना स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट गैस है, तो वो गैस फॉर्म पे हमें एनोड में मिल जाएगा। और बैलेंस करोगे तो 2NaCl और इधर हो जाएगा 2Na। तो देखें सोडियम और क्लोरीन को अब उठाओ, दोनों को सिलेंडर में मिलाओ तो खुद ब खुद मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। लेकिन अब सोडियम क्लोराइड को तोड़ना कि वो वापस सोडियम बने और क्लोरीन गैस बने, वो अब खुद स्पॉन्टेनियस नहीं होगा बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसको तोड़ सकेंगे इनटू सोडियम एंड क्लोरीन गैस जो पहले से इससे बने थे। वहीं सोडियम और क्लोरीन गैस अगर बने, उनको फिर अलग से एक और कंटेनर में डाल दो तो फिर खुद आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड वापस बना देंगे। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट पास करता है और ये कंडक्टेंस कैसे होती है। और उसमें फिर हमने ये भी समझा कि एनोड और कैथोड जो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन के मुताबिक वाकई इन पे क्या हो रहा है।